I'm sure अब लोग जो काम कर रहे होंगे वो काफी प्रेशर में होंगे और they are doing wonderful job. There is no doubt in that. डॉक्टर अंशुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आई मीन विद योर एक्सपीरियंस, आप थोड़ा सा जो एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको गाइड कर दीजिए कि किन किन चीजों का दे शुड टेक केयर व्हाइल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर एनी सिविल सर्विस एग्जाम। जैसे दो तीन स्टूडेंट को जनरली कंफ्यूजन्स रहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अगर अच्छा नहीं है तो हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों के लिए ये एग्जाम ऐसा है कि जहां तक हमें लगता है केवल वर्क हार्ड चाहिए होता। बाकी अदर्स एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग सर्विस, इंजीनियर्स के जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं IIT JEE वगैरह, इसके लिए एक मिनिमम IQ चाहिए। इस एग्जाम के लिए ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है और आप एक हार्ड वर्क कर सकते हैं तो आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा हो। आपको जैसे IIT JEE की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनका एक मिनिमम लेवल होता है उनके IQ का। एकदम से बहुत ही कम स्टैंडर्ड का स्टूडेंट क्रैक नहीं कर पाएगा, इस एग्जाम को क्रैक कर देगा। ये ऑब्जर्व भी किया हमने और कई लोगों को ऐसा देखा है जो एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छे नहीं भी रहे हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। दूसरी चीज, स्टूडेंट के मन में थोड़ा ये भी रहता है कि हमारी लैंग्वेज बहुत उतनी अच्छी नहीं है, हिंदी में लिखते हैं या ऐसा। ये भी एक र्यूमर है केवल कि हिंदी मीडियम में अगर हम लिखेंगे तो ऐसा नहीं है। तो इन दो तीन चीजों को स्टूडेंट को हम बताते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में आए हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए हो, आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो एनालिटिकल स्किल है वो आपको अच्छी डेवलप करनी होगी। राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा। जनरली स्टूडेंट पढ़ने पे फोकस करते हैं, राइटिंग पे नहीं करते। और अल्टीमेटली वो गिवन टाइम पीरियड में पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाते। सबसे बड़ा ये हमने देखा है, क्योंकि राइटिंग अच्छा खासा मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट को जनरली फर्स्ट डे से ही हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं कि एटलीस्ट दे शुड राइट 20-25 पेजेस, क्योंकि यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको मालूम सारा है बट आप 2 क्वेश्चन छोड़ के आए, फेल हो जाएंगे आप डेफिनेटली। बहुत क्वालिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। बस आप ये है कि आप पूरा अटेम्प्ट कर जाएं सारे क्वेश्चंस को और बैलेंस वे में आंसर को लिख के, किसी भी इशू पे आप एकदम बायस्ड ना हो। क्योंकि जैसे स्टूडेंट जनरली वो ये सोचने लगते हैं कि इसकी गवर्नमेंट है तो ऐसा हो गया, ऐसा। इसको भी हम सीधे एकदम से मना करते हैं कि कभी नहीं हो सकता ऐसा कि अगर ओपन प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एक चीज, और जहां तक हमें लगता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स अपने कर सकती है, अगर करती है, ऐसा करती भी नहीं है, लेकिन होते तो वो इंटेलेक्चुअल्स है, प्रोफेसर्स या जो भी एग्जामिनर्स होंगे, वो बायस्ड हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो आप अनबायस्ड होके एकदम बैलेंस वे में आप आंसर्स वगैरह लिखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग आप डेमोक्रेटिक बनाइए। और इन सब चीजों को स्टूडेंट को बताते हैं। जनरली कई मामलों में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों को लेकर के कि हम ये गवर्नमेंट आ गई है तो इसमें अब खासतौर से हिस्ट्री में परसेप्शन चेंज हो जाएगा, इसमें दूसरा परसेप्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ट्रुथ है वो ट्रुथ है, उसमें कोई चेंज थोड़ी कर सकता है। हाँ, और जो बैलेंस वे में आपको रहना पड़ेगा। और किसी भी तरीके से आप राइटिंग में आपकी आइडेंटिटी ना क्लियर हो। जैसे आप ऐसा एकदम से, जैसे इवन हमें जहां तक लगता है तो अच्छी चीजों में भी ना आप एक्सट्रीम हो जाएं। जैसे मान लो वुमेन एम्पावरमेंट है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप एकदम ऐसा ना लगने लगे कि आप एक्सट्रीम फेमिनिस्ट है। ये भी कई बार नुकसान दे देता है। तो ये कुछ एक जरूरी चीजें जिनको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम स्टूडेंट को। अब करेंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। पूरा एग्जाम, अब हमारे समय में ऐसा नहीं था। उस समय के आपको सब्जेक्ट पे अगर आपको कमांड ठीक है तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते थे हमारे टाइम पीरियड में, लेकिन अब नहीं है ऐसा है। अब आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा अपनी थिंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी प्रेजेंट डेज में, जो पैटर्न चेंज हुए हैं पिछले 2-3 सालों से। तो